बन जाए, किसी गलत कार्य को करने के लिए कोई महात्मा बन जाए, ये कहां तक अच्छा है? कोई अपने आप पे इस वल्कल वस्त्र को पहन करके इसके आड़ में होकर के और गलत कार्य को अंजाम देता है, यदि उसको हम लोग महात्मा मान लें, वही झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चलेना, कुछ नहीं है। केवल फेसबुक और यूट्यूब पर बहुत बड़े प्रसारण करने से कोई महात्मा नहीं बनता। आचरण, चरित्र और हृदय को पवित्र करके कोई महात्मा बनता है, कोई संत बनता है। संत का आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए, संत का हृदय पवित्र होना चाहिए, संत का मन निर्मल होना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को प्राप्त करने के लिए निर्मल मन होना चाहिए। और भगवान नवधा भक्ति जब आप पढ़िएगा तो प्रथम भक्ति संतन संगा, दूसरी कथा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति, नवधा भक्ति का पहला क्या है? यदि मुझे प्राप्त करना है, मुझे पाना है, तो संत का समागम कीजिए। प्रथम भक्ति संतन संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। और दूसरा क्या है? भगवान की कथा का श्रवण किया जाए, भगवान की कथा को सुना जाए। भगवान की कथा सुनी जाए, कैसे सुनी जाए? कथा की विशेषता नहीं, कथा की विशेषता कब है? जब वह आपकी हृदय से होकर के गुजरे। जैसे गंगा पवित्र है, लेकिन क्या सब गंगा की महत्व, सब जगह गंगा की महत्व है? क्या सरयू जी की महत्व सब जगह है? जब वही गंगा किसी विशेष स्थान से होकर के गुजरती है तो उस गंगा की, उस यमुना की, सरस्वती की महिमा बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब कथा आपके हृदय से होकर के गुजरती है तो उस कथा की विशेषता बढ़ जाती है। इसलिए कथा को हृदयांकित किया जाए, हृदयागत किया जाए। और जब आप उसको हृदय में धारण कीजिएगा तब यह सत्य होगा कि कम ब्रह्म हृदय स्थापित की कथा। तब जब अपने आप में हृदय में ब्रह्म की स्थापना होगी तब आपको शांति मिलेगी। ऐसे कथा तो श्रवण हर लोग कर लेता है। और दूसरी बात कि कथा कौन कह रहा है इसकी विशेषता नहीं है। कथा कौन कहता है विशेषता इसकी नहीं है, विशेषता कथा की होती है। यदि कोई भी व्यक्ति बैठ करके भगवान के चरित्र का वर्णन कर रहा है, भगवान के चरित्र का को परिभाषित कर रहा है, भगवान के चरित्र की, भगवान के प्रेम की या भगवान के किए गए कार्य की यदि आपके सामने उद्वेलित कर रहा है, आपके सामने अवगाहित कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह वक्ता है। तो विशेषता कथावाचक की भी नहीं है, विशेषता कथा की होनी चाहिए। कथा कौन सी हो रही है? तो मां रामचरितमानस की कथा हो रही है, श्री राम कथा हो रही है, श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। और जब एक वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई वह स्त्री जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की स्त्री है और वह उसी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की महिमा को सुनकर के और जब उसकी हृदय को शांति मिल जाती है तो क्या हम लोग बैठे हैं, हम लोग को हमारे हृदय को शांति प्राप्त नहीं होती?